किसी दूर एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। किसान बूढ़ा हो चुका था। उसका एक लड़का था, उसका नाम मोहन था। एक दिन अचानक किसान जमींदार की मृत्यु हो गई। अब सारी जमीन की देखभाल उसके लड़के मोहन के ऊपर आ गई। लेकिन मोहन को खेती-बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी एक आदमी ने उसे संगम पत्थर के बारे में बताया। संगम पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर ही वह धातु सोना बन जाती है, तुरंत। अब मोहन को किसी भी कीमत पर संगम पत्थर पाना चाहता था। उसने संगम पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे संगम पत्थर कहीं नहीं मिला। संगम पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह संगम पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि मोहन किसी भी कीमत पर संगम पत्थर पाना चाहता है, तो ठगों ने संगम पत्थर का लालच देकर मोहन से लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद मोहन ठोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। बाबा ने पूछा, मोहन बेटा, अगर तुम्हें संगम का पत्थर चाहिए तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, तो मैं आपको संगम का पत्थर जरूर ला करके दूंगा। मोहन ने तुरंत पैसे दिए। ढोंगी बाबा भी मोहन के पैसे लेकर भाग गया। वह दोबारा नहीं आया। संगम पत्थर के चक्कर में मोहन को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। मोहन की पत्नी हमेशा उसे समझाती थी, स्वामी, इन सब बातों में मत पड़ो। अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो। मेहनत भी किसी संगम पत्थर से कम नहीं है, लेकिन तुम्हें तो संगम पत्थर की ही धुन सवार है। इस बार एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए एक महाराज आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। मोहन भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। महाराज मोहन की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, देखो मोहन, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, तो तुम्हें संगम पत्थर अवश्य मिलेगा। कृपया कर मुझे वह तरीका बताएं, महाराज, जिससे मुझे संगम पत्थर मिल जाए। तुम्हें केले के पीड़ी की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगो तो मैं उसे अभिमंत्रित कर संगम पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें संगम पत्थर नहीं बन पाएंगी। ये काम बहुत कठिन था। सबसे पहले मोहन ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पौधे लगाए। केले के पौधे धीरे धीरे पौधे बढ़ाते रहे थे, किंतु इतने पौधे से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा, इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पौधे लगा लिए। मोहन अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अपार मेहनत के बाद मोहन 5 लीटर ओस के बूंदे एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर पंडित महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अपार मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली हैं। कृपया संगम पत्थर में बदल दीजिए। मोहन, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। कल जब तुम आओगे तुम्हें तुम्हारी मेहनत को भी अवश्य मिलेगा। मोहन खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बताई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने मोहन को देखकर कहा, मैंने ओस की बूंदों को संगम पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें संगम पत्थर में नहीं बदल सका। आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अपार मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। आपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटरी है उसे खोलो। मोहन ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटरी खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, जो किसी संगम पत्थर से कम नहीं है। ये मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल से उनमें फल भी लग रहे थे, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान संगम पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया।
किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों को बेचकर खरीदे हैं। तुम सही थी जो हमेशा कहती थी कि मेहनत से बाड़ा कोई संगम पत्थर नहीं होता। मोहन पंडित की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं अपनाऊंगा।